हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आपको थंबनेल देखकर पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस क्या आते हैं? सबसे पहले माइंड में बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि हम इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करें, मतलब हाउ टू स्टार्ट द इंग्लिश। इंग्लिश एक्चुअली में हमें कैसे पढ़नी चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हमें पढ़ने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये होता है बच्चों के पास। दूसरा क्वेश्चन ये होता है इंग्लिश में कि क्या हमें इंग्लिश को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट भी हम इसमें देखेंगे। और थर्ड थिंग ये आती है बच्चों के माइंड में कि हमें इंग्लिश में एनसीईआरटी बुक लेनी चाहिए या फिर हम किसी गाइड से पढ़ सकते हैं। तो हम आपके इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर बताएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं कि इंग्लिश में हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो हम यही ले लेते हैं कि इंग्लिश में आपको, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अब आपको इंग्लिश में सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों के माइंड में फर्स्टली आता है एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी काफी ज्यादा टफ होती है, एनसीईआरटी नहीं लेना है, या फिर आपको एक गाइड प्रेफर करें। ओके, देखिए बच्चों के माइंड में पहली बात ये आती है कि हम एनसीईआरटी पिक करें तो कैसे पिक करें, है ना। एनसीईआरटी तो एक ही बुक है आपकी। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन नहीं है कि एनसीईआरटी 1 हो गया, एनसीईआरटी 2 हो गया, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी की आपको इंग्लिश की एक ही बुक आती है ना, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फ्लामिंगो एंड वेस्टास। तो अब बच्चों को डाउट होता है क्या हम उस बुक से ही पढ़ें। सो बेटा बेस्ट थिंग क्या होती है, एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पेपर सेट करता है और बुक से जो है रिलेटेड होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस। और हमें एनसीईआरटी पढ़ना फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में भी बताया है कि जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तो हमारा पेपर बनना है। नेक्स्ट थिंग आती है कोई सी भी गाइड। अब जैसे कोई भी गाइड हो तो इन द सेंस मैं आपको क्या प्रेफर करूंगी कि मैंने मतलब जो भी जितने भी बच्चों को देखा और जितना भी मैंने रिजल्ट एक बेस्ट देखा है, मैंने आपको शिवलाल की गाइड से ही देखा है रिजल्ट्स कितने बेस्ट आते हैं। सो मैं आपको प्रेफर करूंगी, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी कोई और ऑप्शनल गाइड ले सकते हैं। कमल प्रकाशन भी है, शिवलाल भी है। सो आई प्रेफर यू दैट शिवलाल की आप गाइड लीजिए। शिवलाल की आप गाइड यूज क्यों करिए, क्योंकि इसमें आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, एक एक चीज के बारे में आपको क्लियरली बताया गया रहता है। लाइक ग्रामर पोर्शन ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए आप, आपको हिंदी इंग्लिश अनुवाद जो रहते हैं इसमें चैप्टर्स के बहुत ही बेस्ट तरीके से दिए रहते हैं। तो आप क्या लीजिए, आप शिवलाल की ही गाइड प्रेफर करें, ताकि आपकी जो स्टडी है, और अब आपको कम टाइम में पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 12th क्लास का सेशन है वो आधा जा चुका है। सो कम टाइम के लिए भी ये बेस्ट है। और अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप इसे भी यही प्रेफर करूंगी मैं, और आपको यही पढ़ना चाहिए। ओके, सो बच्चों का पहला डाउट तो क्लियर होगा कि हमें एनसीईआरटी लेनी चाहिए या गाइड लेनी चाहिए। आप दोनों प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो भी आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप गाइड पढ़ेंगे तो भी आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया कि हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना है, प्लस हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ प्लस हम कोई भी गाइड XYZ ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया हमारा पहला डाउट क्लियर। अब बच्चों के मन में ये डाउट होता है टाइम क्या होना चाहिए एनसीईआरटी और गाइड्स को पढ़ने का। टाइम इन द सेंस वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखो मैनेज क्यों नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि उनके पास प्लसली फिजिक्स होता है प्रायोरिटी, सेकेंड होती है उनकी केमिस्ट्री, थर्ड होती है उनकी मैथमेटिक्स, और एनीथिंग बायोलॉजी आप ले सकते हैं ना। तो आप देखिए जब इतने सारे, ये उनको क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है कि ये जो है मेन हमारा बहुत मेन पोर्शन है, हमें ये पढ़ना है। वाकई में ये होता है, थोड़ा टफ भी होता है, क्योंकि बच्चे 12th बोर्ड तो वैसा है नहीं कि सब लोग 4-5 बार दे चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्हें क्या लगता है ये जो सब्जेक्ट्स हमारे लिए थोड़े टफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इजी सब्जेक्ट्स है। अगर हम साथ में इनको कॉम्बिनेशन में अगर हम लेके चले, हिंदी प्लस इंग्लिश हो, तो जो हमारा हिंदी और इंग्लिश है ये भी साथ ही साथ कवर होता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो टाइम आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको लास्ट में 1 वीक का टाइम बताने वाली हूँ कि आप 1 वीक में स्टार्ट करिए या 15 डेज में स्टार्ट करिए, आप 1 मंथ में स्टार्ट करिए। ऐसा कोई टाइम नहीं पता चलेगा। और अगर आपको ऐसा कोई टाइम बता रहा है तो बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए कहा जाए तो आप हिंदी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ला सकते हैं अगर आप 15 डेज पढ़े, 1 वीक पढ़े या 1 मंथ पढ़े। लेकिन जिस बच्चे ने कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, अब देखिए 30 to 45 मिनट्स में आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे देना है आपको, और आपका 1 मंथ में आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे हिंदी को। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इंग्लिश के लिए आप अगर आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सो ये बेस्ट टाइम है आपका। अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत ज्यादा बेस्ट टाइम चल रहा है, आप अभी पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो आप ये 1 मंथ वाले रह जाएंगे, और 1 मंथ में भी आप ज्यादा से ज्यादा
30 to 45 मिनट्स ही दे पाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे 2 घंटे बैठेंगे लेकर। वैसे भी इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट अगर हम 2 3 4 घंटे पढ़ते जाएं कंटिन्यूसली तो हमें खुद थोड़ी हेजिटेशन सी होने लगती है, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है ना। लेकिन अगर आप 30 to 45 मिनट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बकायदा ब्रेक भी मिलेगा और ये आपकी कंसिस्टेंसी चल रहा है। एज कम्पेयर टू दिस टाइमिंग वाज द बेस्ट। मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, ये टाइमिंग जो है हमारे लिए बेस्ट टाइमिंग है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया बच्चों को कि हमारे लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, इंग्लिश हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि अब हम जब पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हमारी एक कहा जाए तो हमें एक बात पता चल गई कि हमें आज से पढ़ना है, लेकिन हमें उसमें गाइडेंस चाहिए होती है, हमें किस तरीके से चलना उस पाथ पे। तो मैं आपको उस पाथ पे चलने का ही तरीका बताऊंगी। देखिए मैंने आपको शिवलाल की गाइड प्रेफर की है, आप शिवलाल की गाइड से पढ़ें। अगर आपको इसके पिक्चर्स चाहिए या फिर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, सो आप देखिए शिवलाल में सबसे पहले मैं आपको ग्रामर सेक्शन नहीं बताऊंगी, ग्रामर सेक्शन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश प्लस ग्रामर होती है ना, ग्रामर इन द सेंस आपकी जो ये थ्योरेटिकल वाली बातें हैं ये ठीक है, लेकिन आपको ये जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन। इंग्लिश जो आपको आती है, एक्सट्रैक्ट प्रॉज जो आते हैं या फिर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, वो बुक्स के अंदर से होते हैं और एमपी बोर्ड आपके स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करती है, तो आपको ग्रामर पोर्शन में ज्यादा देगी। तो मैं आपको ग्रामर के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे, क्या मेथड होना चाहिए पढ़ने का, फिर उसके बाद हम आगे हमारा कंटिन्यू करेंगे जो भी ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों के क्यूरीज और डाउट्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। देखिए अब सिर्फ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सो इंग्लिश में अगर मैं कहूँ आपसे कि आप क्या करिए, आप 30 to 45 मिनट्स इंग्लिश को दीजिए। 30 to 45 मिनट्स अगर आप इंग्लिश को दे रहे हैं सो दैट वाज द बेस्ट, एंड आप डेली रूटीन में दीजिए। ज्यादा नहीं हो रहा, आप 30 मिनट्स दीजिए, ओनली 30 मिनट्स दीजिए। आप 30 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 10 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे। अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो 10, कम है तो 5 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? तो आप क्या करिए, चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस पढ़िए, चैप्टर्स के ऑथर के नाम पढ़िए, फिर आप चैप्टर में साथ ही साथ क्या करिए, क्या क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा उठकर हटकर इनसे क्वेश्चन आंसर से हटकर पहले आप चैप्टर का अनुवाद समझ लीजिए। चैप्टर का अनुवाद क्यों समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स भी याद कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। क्योंकि आप मान लीजिए आपको कोई कहानी पता नहीं है और आपसे कोई कह दिया जाए कि रामायण में बताइए लक्ष्मण कौन था, तो आप अगर रटे हुए होंगे तो आप बता पाएंगे, एक पल के लिए आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है रामायण क्या थी तो आप बता देंगे कि लक्ष्मण कौन थे, है ना। ये तो बहुत शॉर्ट और सिंपल सी बात हो गई हमारे लिए कि अगर हमें स्टोरी पता है तो हम आंसर्स को ओन वर्ड्स भी लिख सकती हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ओन वर्ड्स में क्यों कह रही हूँ, ओन वर्ड्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं होता है सभी लोग पूरे क्वेश्चंस याद करें, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो हम पिक आउट करते हैं अपने सेंस से, या फिर कोई गाइडेंस या कोई मेंटर अगर हमें बता देता है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम हमारे पहले तो हम चैप्टर को समझ लेंगे पूरा, एक बार अनुवाद पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको चैप्टर समझने वाली कोई लाइक वीडियोज अपलोड कर दूंगी मैं, तो आपको उससे भी कोई इशू नहीं होगा कि हमें चैप्टर हम कहाँ से समझें, आपको यहाँ पर सारी जो भी आपकी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो हमारा ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हमें 30 to 45 मिनट्स पढ़ना, और सबसे पहले हमें किस पर काम करना है, चैप्टर्स रीडिंग करिए। चैप्टर अगर आप रीड करें एनसीईआरटी से तो बेस्ट है, अदरवाइज आपने शिवलाल की गाइड परचेज की और अगर आपके पास कोई और गाइड है तो आप उससे क्या करिए, अनुवाद समझ लीजिए कि चैप्टर में एग्जैक्टली कहा क्या गया है, किस किस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं और किसके बारे में क्या समझाया गया है। तो आपको ये डाउट नहीं आएगा कि ये कौन था और वो कौन था। इज दैट क्लियर? सो आप क्या करिए, पहले चैप्टर के वो समझने की कोशिश करिए, देन उसके बाद अगर आपके पास उस दिन अगर आपके टाइम खत्म हो गया, 30 to 45 मिनट्स हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर्स क्या याद करिए, जो भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। बात समझ रहे? अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है सो क्वेश्चन आंसर्स में आपको इतना टाइम नहीं लगना है। ठीक है, सो अब हमारा इंग्लिश की जो भी डाउट्स और क्यूरीज थी आगे मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है इंग्लिश में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाइए ताकि आप इसी तरीके की इंफॉर्मेशन एबल वीडियो से जुड़े रहें।